हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए उनकी फर्स्ट पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज़ रिटन बाय सर हेनरी बॉटन। ये सर हेनरी बॉटन ने लिखी है और इसमें पोइट ने हमें ये बताया है कि एक जो जीवन, खुशियों भरा जो जीवन होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी क्या विशेषताएं होती हैं, यानी किन विशेषताओं के रहते हुए किसी का जीवन खुश हो सकता है। तो आइए अब इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न एंड टॉट। हाउ मतलब कितना, हैप्पी यानी खुश, इज ही यानी वह है, बॉर्न यानी जन्मा, एंड टॉट टॉट यानी शिक्षित। वह कितना खुश है अपने जन्म से और अपने शिक्षित होने से। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, यानी अनदर्स विल का मतलब होता है किसी दूसरे की इच्छा। अनदर्स विल यानी किसी दूसरे की इच्छा, जो किसी दूसरे की इच्छा से नहीं चलता है। यानी दोनों लाइंस का मीनिंग अगर हम समझें तो इसका मीनिंग हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जन्मा है, शिक्षित है और जो दूसरों की इच्छाओं से नहीं चलता, वह कितना खुश है। Whose armor is his honest thought। Whose मतलब जिसका, आर्मर मतलब कवच है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को, थॉट यानी विचार, जिसका कवच उसके ईमानदार विचार हैं, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसका सादा जो सत्य है वो उसकी एकमात्र योग्यता है। फिर से देख लेते हैं। जिसका कवच ईमानदार विचार हैं उसके, और उसका सादा सत्य उसकी अपनी योग्यता है, वह व्यक्ति कितना खुश है। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। आगे पढ़ते हैं हम। Whose passions not his masters are। पैशंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आपकी तीव्र इच्छा कहलाती हैं, यानी आपका जुनून। Whose passions यानी जिसका जुनून या जिसकी तीव्र इच्छा, जैसे कि किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, किसी को नींद ज़्यादा आती है, किसी को कुछ काम करने की इच्छा ज़्यादा होती है, किसी को सोने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के जो आपके पैशंस हैं वो आपके मास्टर्स नहीं हैं, यानी आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं। Whose soul is still prepared for death। Whose यानी जिसकी, सोल मतलब आत्मा, is still अभी तक, prepared है यानी तैयार है, for death यानी मृत्यु के लिए। देखो, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो जिसकी आत्मा हमेशा हर समय मृत्यु के लिए तैयार है, यानी मृत्यु के सत्य को जानती है। अनटाइड अनटू द वर्ड वाई केयर, और जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। अनटाइड यानी सांसारिक चिंताओं से दूर रहता है। ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ। अब यहाँ पर पब्लिक फेम, पब्लिक फेम क्या होती है कि आपको बाकी लोगों से जो प्रसिद्धि मिले या जो बातें आपके बारे में, जो ख्याति आपको मिले, उसको क्या कहेंगे, पब्लिक फेम। और जिसको पब्लिक फेम यानी सांसारिक जो उसको प्रसिद्धि है, ख्याति मिली हुई है, उसकी चिंता ना हो। और प्राइवेट ब्रीथ, प्राइवेट ब्रीथ का मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो आपकी बुराई करते हों उसकी भी आपको चिंता ना हो। इन लाइंस को फिर से देखेंगे। Whose passions not his masters are। वो व्यक्ति जिसका जो जुनून है, जिसकी जो तीव्र इच्छाएं हैं, वह उनके वश में नहीं है। Whose soul is still prepared for death यानी जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार है, और जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है, जो ख्याति से, जो सांसारिक जो आपको प्रसिद्धि मिली है उस ख्याति से, और ऐसे लोग जो उसकी बुराइयां कर रहे हैं उनसे भी दूर है या उसकी कोई चिंता नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही प्रसन्न है या ऐसे व्यक्ति का जीवन ही अच्छा है। Who hath his life फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। हु जो, हैथ मतलब रखना, हिज लाइफ यानी अपना जीवन, फ्रॉम रूमर्स, रूमर्स कहते हैं हम अफवाहों को। वह व्यक्ति जो अपना जीवन अफवाहों से फ्री रखता है यानी दूर रखता है। हुज कंसाइंस, कंसाइंस कहते हैं हम अंतरात्मा को। हुज कंसाइंस इज हिज
स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, यानी जो अपनी अंतरात्मा का ही डिसीजन को मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। फ्लैटर्स कहते हैं हम ऐसे लोगों को जो चापलूस होते हैं और ज़बरदस्ती किसी बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर सामने वाले को खुश करने के लिए बोलते हैं। हुज स्टेट यानी जिसका माइंड, ठीक है, जिसका माइंड कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, जिसका जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो चापलूस लोगों की बातों से संतुष्ट नहीं होता है। नॉर रुइन मेक अपोजर्स ग्रेट। और अगर वो बर्बाद हो जाए, रुइन का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, अगर उसका विनाश भी हो जाता है या वो बर्बाद भी हो जाता है तो ऑपरेसर्स जो होते हैं यानी उसके जो विरोधी होते हैं वो उनको महान नहीं बनाता है। यानी अगर कभी उसका विनाश किसी वजह से हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो विरोधी हैं वो बहुत ही ज़्यादा महान हो जाते हैं। Who envies none that chance doth raise nor wise। यानी वह ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करता जिन्होंने बाय चांस मतलब ऐसे ही, ठीक है, यानी वह व्यक्ति जो ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करता जिन्होंने प्रगति को या जिन्होंने ऊंचाई को बाय चांस प्राप्त किया हो। हु नेवर अंडरस्टूड, और जिसे कभी नहीं समझा जा सकता। हाउ डीपेस्ट, क्या समझा नहीं जा सकता, अब आगे बताया जा रहा है। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज। ये बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति समझता है, जानता है कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से कितनी जो है क्या कहते हैं दूसरे को घाव मिल सकते हैं, इस बात को वो भली भांति जानता है, यानी उसे झूठी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट यानी राज्य, ना वह राज्य के जो भी रूल्स हैं, नियम हैं, उनको फॉलो नहीं करता या फॉलो नहीं करना चाहता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के, अच्छे कैरेक्टर के, अच्छे कंडक्ट के रूल्स को उसको फॉलो करना चाहिए या फॉलो करता है। तो ये यहाँ पर कैरेक्टर्स ऑफ हैप्पी लाइफ बताए जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। हु गॉड डोथ लेट अर्ली प्रे। यहाँ पर ये बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो सुबह यानी प्रातः और शाम को भगवान की प्रार्थना करता है। अब क्यों करता है ये आगे वाली लाइंस में हम पढ़ेंगे। मोर ऑफ हिज ग्रेस, यानी जिससे कि उसकी कृपा बनी रहे। देन गिफ्ट्स टू लैंड, किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि वह इसलिए प्रातः और सायं पूजा करे जिससे कि भगवान की कृपा बनी रहे। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और अपना दिन बिताता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे यानी अपना दिन बिताता है विद अ रिलीजियस बुक, एक ऐसी बुक से जो कि रिलीजियस हो। रिलीजियस का मतलब जो कि धार्मिक हो, और फ्रेंड या फिर अपने मित्र के साथ। हु गॉड, फिर से हम पूरा देख लेते हैं इसको, कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सुबह और शाम को प्रार्थना करता है इसलिए ताकि उसकी कृपा बनी रहे, इसलिए नहीं कि उससे उसको कोई फल प्राप्ति चाहिए, और साथ ही साथ जो अपना दिन बिताता है रिलीजियस बुक्स यानी किताबों के साथ या अपने दोस्तों के साथ। आइए चलते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ की ओर। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति फ्री होता है सर्वाइल बैंड्स यानी गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, राइज यानी ऊपर उठना, उसे ना तो ऊपर उठने की आशा होती है और फियर टू फॉल, और ना ही नीचे गिरने का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ यानी स्वयं का स्वामी। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह खुद का स्वामी होता है, हालांकि सांसारिक चीज़ें, सांसारिक वस्तुएं उसकी ना होते हुए भी वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना रहते हुए, यट हैथ
ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। फिर से देखेंगे, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यानी ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। उसे ना तो ऊपर उठने की आशा होती है और ना ही नीचे गिरने का भय होता है। वह स्वयं का स्वामी होता है, हालांकि उसके पास सांसारिक संपत्ति हो या ना हो। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना रखते हुए भी, यट हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। तो इस पोयम में सर हेनरी बॉटन ने बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें विशेषताएं बताई हैं एक हैप्पी लाइफ की, एक सुखद जीवन की, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोयम है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ हो, और आई थिंक अब आप इसके सेंट्रल आइडिया को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। Thank you. If you like the video, then click on the like button. Thank you so much.